आइए आप सबको शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक सुनाने जा रही हूँ घमंडी राजा की कहानी, घमंडी राजा की चर्चा। एक घमंडी राजा थे तो उनको इतना घमंड था कि वो कभी भी और किसी की मदद नहीं करते थे। इतना घमंड था राजा को कि कभी भी वो अपनी देवी देवता को पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे और कभी भी उनके दरवाजे पे कोई भूखा भी आता था, कोई प्यासा भी आता था तो कभी किसी को न पानी देना और न एक निवाला रोटी का देना, क्योंकि राजा को इतना घमंड था। राजा कहते थे कि मेरे पास गाड़ी घोड़ा बेटी बेटा रानी बांदी बांदियां मेरे पास इतना है कि मुझे न किसी मजदूर की जरूरत है और न मुझे किसी भगवान की जरूरत है। राजा को घमंड ही इतना था, राजा को इतना घमंड था कि राजा को सब दिन तो यही घमंड करते थे कि मेरी इतनी बेटी है, इतने मेरे पास बेटा है, इतने मेरे पास पोता है, इतनी पोती है, इतनी मेरी रानी है और मेरे पास इतने मेरे नौकर हैं, इतने मेरे चाकर हैं। तो राजा इसी घमंड में रहते थे। कभी भी वो किसी का मान सम्मान नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं करते थे। कभी किसी गरीब को कोई भटकता हुआ आता था प्यासा तो कभी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिलाया और कोई इधर उधर का जैसे भूखा भी आया तो किसी भूखे को कभी एक निवाला दिया नहीं। पहले ही कहता था कि मेरे यहाँ किसी भूखे का और किसी प्यासे के लिए जगह नहीं है और कोई किसी मदद कोई लेके आएगा तो किसी के लिए कोई मदद नहीं है और मैं किसी के पास क्या जाऊंगा। मेरे पास तो प्रभु ने इतने मेरे बेटा है, इतनी बेटी है, इतनी रानियां हैं, इतना मेरे पास सोना है चांदी है, इतना धन है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा थे कि राजा इस बात को भूल गए थे कि हम पृथ्वी पर राजा हैं लेकिन हमारे ऊपर कोई और भी प्रभु बैठे हैं। राजा इस बात को भूल गए कि हम पृथ्वी पर राजा हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कोई और भी है। और राजा इस बात को भी भूल गए कि हम जो हमारी ये सांसें चल रही हैं ये प्रभु की मर्जी से ही चल रही हैं और जितना धन संपत्ति जो भी है ये सब प्रभु की मर्जी से ही है। ये हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो सृष्टि के रचयिता है तो वो पहले ही और अपना हर किसी का नसीब बना के नसीब में लिख करके भेजते हैं कि कौन गरीब रहेगा, कौन अमीर रहेगा, कौन राजा रहेगा, कौन रंक रहेगा। लेकिन राजा था ये इतनी सब बातें और कभी भी समझता नहीं था। राजा तो घमंडी थे, राजा तो कहते थे कि हम तो एक राजा हैं, हमारे पास कौन चीज की कमी है, हम किसी को क्यों पूछे। क्योंकि राजा को एक अहंकार और घमंड, और आप जानते हो कि जिसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वो बर्बादी की तरफ जाने लगा। कभी भी संतान का, धन का, कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए कोई चीज का। क्यों
कि कोई चीज हमारी मर्जी से नहीं हुई है, ये तो भगवान ने, प्रभु ने हमको दी है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हम तो जो 2 रोटी पेट में खा रहे हैं और अपने शरीर पर पहन रहे हैं, यही हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। सब कुछ तो प्रभु का है। लास्ट में क्या है हमारा? न कोई बेटी है, न कोई बेटा है, न धन है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, हमारा कुछ है? कुछ नहीं है। सब साला यही रह जाएगा। तो क्या हुआ कि राजा तो घमंडी थे ही, तो राजा की धीरे 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 उम्र भी बढ़ती जा रही थी और बुद्धि भी सटिया रही थी। तो राजा की जैसे उम्र बढ़ रही थी तो राजा थे ही भाई, उनके पास कोई चीज का कमी था ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु आए, तो प्रभु परीक्षा ही लेने के लिए आए। तो प्रभु आए, एक बहुत भिखारी का रूप रख करके, फटे चटे कपड़ा पहन करके आए राजा। प्रभु आए राजा के दरवाजे और कहने लगे कि भाई हमें थोड़ा सा कोई पानी पिला दो, इतनी कड़ी धूप पड़ी है और हम लोग दूसरे गांव से चल करके आया हूँ और मुझे कोई थोड़ा सा ठंडा पानी पिला दो। तो राजा भाई, जो राजा का इतना कड़ा ऑर्डर था, तो जो राजा के कर्मचारी थे, नौकर चाकर थे, तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ किसी को उनको पानी पिलाने के लिए। क्यों? राजा थे और राजा का डर भी था। वो भी सोचते थे बेचारे कि अगर हम अपने हाथों से किसी को पानी पिला देंगे या किसी को कुछ दे देंगे तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि राजा तो घमंडी और अहंकारी था ही। तो यह बात राजा के पास पहुंची कि तुम्हारे दरवाजे पे और कोई प्यासा मनुष्य आया है, हम पानी पिलाएं कि नहीं पिलाएं? तो राजा कहने लगा, घमंडी तो था ही, राजा कहने लगा भगा दो उसको, मेरे यहाँ किसी के लिए पानी नहीं है, मेरे यहाँ ऐसे गरीबों की जरूरत नहीं है, मैं अपने दरवाजे पे ऐसे गरीबों को नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भूखे भिखारी गरीब मैं कुछ नहीं समझता हूँ, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो साधु जी थे, तो साधु तो थे नहीं, वो तो प्रभु थे। और प्रभु भी सोचने लगे कि सारा कुछ मेरा ही दिया हुआ और मेरे को ही इसने एक घूंट पानी नहीं पिलाया, सारा कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है। तो प्रभु हम और आप छिपा लेंगे, लेकिन प्रभु जो उन्होंने दुनिया चला रहे हैं, उन्होंने सृष्टि रचाई है, उनको कोई समझा पाएगा या उनकी बराबर कोई कर पाएगा? नहीं। वो तो प्रभु है, वो तो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, उन्होंने सृष्टि भी रचाई है, तो उनसे कोई कुछ नहीं न कह पाएगा न सुन। जो खुद के मालिक वो खुद है, सबके मालिक हैं, तो हम और आप तो कौन है? तो जैसे ही प्यासे वो साधु प्रभु थे, तो जैसे ही प्रभु थोड़े आगे बढ़े और अंतर्याम हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो राजा के और बहुत पीड़ा होने लगी। तो राजा पीड़ा की वजह से और बड़ा तड़फड़ाने लगा, बड़ा घबराने लगा। तो जितने बेटी थे, बहू थी, तो बेटा इधर उधर से हकीम वैद डॉक्टर ला रहे थे और राजा को इलाज करा रहे थे, और पास में बहू भी थी, रानियां भी थी और अपने पोती पोता भी थे, लेकिन सारे दूर खड़े होकर के देख रहे थे, कोई पास में नहीं था। तो राजा के पुत्र थे, वो हकीम वैद डॉक्टर अपना इधर हॉस्पिटल लेके जाओ, उधर लेके जाओ, बच्चे जैसे इधर उधर खूब दिखा रहे अपने पिता के लिए, लेकिन कोई बीमारी तो थी नहीं। वो तो प्रभु की मर्जी से हो रहा था, सारा करिश्मा तो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा था कि सारा कुछ मेरा ही दिया हुआ, और आज इसके दरवाजे पे मैं एक गरीब का रूप रख के और पानी के लिए गया था, तो इसने एक घूंट मुझे पानी नहीं पिलाया। तो यही कह करके और इतना जो बच्चे परेशान हो गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए,
लेकिन राजा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, सुधर ना रही। तो क्या हुआ, एक दिन के बहू थी, बहुओं ने भी अपने ससुर को छोड़ दिया और बेटों ने भी छोड़ दिया। बेटा भी कहने लगे कि 2-4 दिन से हम लोग तो सोए नहीं, 2-4 दिन से हम तो सोए नहीं और हमें नींद आ रही है। तो बहू भी अपना कक्ष में सोने चली गई, बेटा भी चले गए और जो राजा की रानी थी तो रानी भी अपना इधर उधर लेट गई और नौकर चाकर तो बेचारे अपने काम कर ही रहे थे, जो भी था काम में लगे हुए थे। तो और राजा अपना कष्टों में इतने परेशान थे कि इधर करवट उधर करवट, इतनी पीड़ा हो रही थी कि राजा को शांति ना है रही। तो प्रभु जी आए, आधी रात हुई और प्रभु जी आए और प्रभु जी कहने लगे कि मूर्ख, अब तू मुझे बता कि तेरे कहाँ बेटा है और कहाँ बेटी है और कहाँ रानी है और कहाँ तेरे नौकर चाकर हैं, कहाँ है तेरे, अब तेरे पास में कौन है। और तू हमेशा घमंड करता रहा कि मेरे पास गाड़ी घोड़ा बेटी बेटा घर मकान इतना है, अब इस टाइम पे तेरे पास कौन है, अब इस टाइम पर तेरे पास कौन है। तू पीड़ा से परेशान है, लेकिन तेरी पीड़ा कौन बांट रहा है, कोई बेटा बांट रहा है या कोई बेटी बांट रही है या कोई बहू कम कर रही है, तेरी पीड़ा किसी ने कम की नहीं, कम की। मूर्ख, तू ये काम पहले से जितना तूने बेटी से बेटा से रानियों से जितना प्यार किया था और जितना तूने उनको चाहा था, इतना प्यार तू प्रभु से करता और प्रभु को अपने दिल में रखता, तो जितनी तेरे आज जो ये पीड़ा हो रही है इतनी पीड़ा नहीं होती, इतनी पीड़ा नहीं होती। जैसे तूने इतना घमंड किया कि तूने कभी भी और कभी प्यासे को नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया, भूखे को कभी खाना नहीं दिया और तू इतना घमंड में चूर हो गया कि तू कहता था कि मेरे इतनी बेटी हैं, इतने बेटा हैं, इतने नाती हैं, इतने पोता हैं, इतना मेरे मकान है, इतना मेरा ये है, इतनी रानियां हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो मूर्ख, अब इस टाइम पे तू मुझे बता कि इस टाइम पे कौन है तेरे पास। जितना प्यार तूने और इन सब से किया और इतना ही प्यार तू भगवान से करता, तो आज तुझे जितनी ये पीड़ा सह रहा है इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। तो राजा था कि राजा को कुछ और जो है थोड़ा सा कुछ न समझ में आया तो राजा ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। प्रभु, मैं तो धन के लालच में, पुत्रों के लालच में, पुत्रियों के लालच में, रानियों के लालच में, और मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया और न कभी मैंने भगवान का नाम लिया। और कहने लगे राजा कि अब मैं खूब भूखे को खिलाऊंगा, प्यासे को पानी पिलाऊंगा और अपना खूब दान करूंगा, पुण्य करूंगा और पूजा पाठ भी करूंगा। तो इतनी कह करके और प्रभु तो अपने अंतर ध्यान हो गए और जो है राजा धीरे धीरे राजा की तबीयत ठीक होने लगी। तो राजा ने और सबसे धीरे धीरे ममता कम कर दी और अपने प्रभु से लगन लगा ली। अब तो राजा का ऐसा हो गया कि राजा सवेरे नहाए धोए और अपना पूजा पाठ करे, 3 सूत्र का पालन करे और 3 सूत्र का पालन करने के बाद और प्रभु को अपने दिल में बैठा लिया, अपने हृदय में बसा लिया प्रभु को। तो राजा के सारे संकट दूर हो गए और राजा हंसी खुशी रहने लगे। तो यही कहते हैं भाइयों कि देखो, कभी भी और इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए और मजदूरों से गरीबों से और कभी एलर्जी नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि गरीब भी भगवान के बनाए, प्रभु के बनाए हुए हैं और अमीर भी प्रभु के बनाए हुए हैं। कभी भी किसी का, गरीब का, मजदूर का
किसी का भी लंगड़े का लूले का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब तो प्रभु के बनाए हुए हैं, सब प्रभु ने भेजे हैं। तो राजा के जब समझ आ गया तो राजा वो सब करने लगे, तो राजा के सब कष्ट दूर हो गए और राजा खूब अपने श्रद्धा भक्ति से अपना 3 सूत्र का पालन भी करते थे और प्रभु का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब भी राजा को टाइम मिलता था तो राजा किसी से कुछ नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसी तरीके से 3 सूत्र का पालन करते थे। तो राजा खूब बढ़िया, राजा की तबीयत ठीक हो गई और खूब बढ़िया कमाने खाने लगे। तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा और प्रभु का नाम लो, प्रभु को अपने दिल में बसाओ, प्रभु को अपने दिल में बसाओ और अपना शीश प्रभु के चरणों में झुकाओ, ताकि आगे चल के हमको कोई कष्ट न हो। तो हे भगवान, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने राजा की मदद की ऐसे सभी भक्तों की मदद करना। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, दया कीजिए सभी गुरु बहन गुरु भाइयों पे, सब पर दया कीजिए प्रभु। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।